आप सभी को नमस्कार। यूपी पीसीएस में जीएस और सीसेट के आंसर की आ चुकी है और अभी सभी लोग बहुत परेशान हैं कि कौन से प्रश्न सही हैं, किसके आंसर गलत हैं। अभी हम बात कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के बारे में जिनके सीसेट में दो, एक या तीन क्वेश्चन कम हो जा रहे हैं, या जो एक क्वेश्चन से बाहर हो रहे हैं, दो क्वेश्चन से बाहर हो रहे हैं, तीन क्वेश्चन से बाहर हो रहे हैं, इवन चार क्वेश्चन से बाहर हो रहे हैं। उनके कितने चांसेस हैं अंदर होने के, तो कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं। पीसीएस ने आपको समय दिया है आपत्ति करने का, तो आप कौन कौन से प्रश्नों पे आपत्ति कर सकते हैं। हम उन सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और आप उनके बारे में आप आयोग को जो है वो लिखित तौर पे साक्ष्यों के साथ जो है वो अगर भेजेंगे तो चार क्वेश्चन तक सही होने के चांसेस जो है वो बन रहे हैं आपके। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि वो प्रश्न कौन कौन से, और फिर उन प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे कि कौन सी प्रक्रिया होगी ये आप जो है आयोग के पास अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। तो आज ये प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिनको आयोग ने गलत आंसर दिया हुआ है, या जो लगता है कि आयोग के द्वारा दिया गया ये आंसर जो है वो गलत होगा। ठीक है, तो एक एक करके उन प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं कि वो प्रश्न जो है वो कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें प्रश्न को लेकर, तो उसमें एक प्रश्न आपने देखा होगा कि जहां पे ये आपसे पूछा गया है कि आप बेसिकली, ये प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 को जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये प्रश्न क्या है, तो ये प्रश्न बेसिकली कह रहा है कि के का मान कैलकुलेट करिए। लेकिन जो बच्चे बेसिकली मैथमेटिक्स जानते हैं उनको पता है कि माध्य 11 है, तो के का मान ज्ञात करने के लिए ये प्रश्न का सेटिंग या प्रश्न का प्रारूप ही सही नहीं है, मतलब यह प्रश्न ही गलत है। तो यह प्रश्न गलत अगर होता है तो कॉमन मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन से बाहर हो रहे हैं और जीएस आपका सही है तो आपके अंदर जाने के चांसेस जो हैं, एक तो आपको एक क्वेश्चन का फायदा मिलेगा, दूसरा आपका अगर गलत हो रहा होगा तो 1/3 का फायदा भी आपको जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे आपके चांसेस हो जाएंगे अंदर जाने के। तो पहले क्वेश्चन में हम 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि जो गलत है, उसके बाद बात करते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। ठीक है, उन प्रश्नों में एक प्रश्न आपको दिखाई देगा, एक प्रश्न आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में हम बात करें तो जब दो व्यक्ति साथ में होते हैं, मतलब दो लोग साथ में हैं, उनमें जो देह भाषा के संदर्भ में अधिक रिलैक्स है, मतलब जो एक बहुत शांत तरह का व्यक्ति है और एक जो बहुत बोल रहा है व्यक्ति, तो अब उन दोनों व्यक्तियों में क्या समानता होगी, क्या असमानता होगी, ये वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने भी थोड़े पढ़े समझदार और बेहतर समझ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने तीनों ऑप्शंस को सही माना और उपयुक्त सभी ऑप्शंस को क्या किया है, ट्रिक किया है। इसमें उपयुक्त सभी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब देखिए यहाँ पे आयु में अधिक बिल्कुल हो सकता है, उच्च सामाजिक स्तर भी हो सकता है, और अधिकारी भी बड़ा हो सकता है। और ये बात राज्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन साहब भी मानेंगे कि हाँ यहाँ पे तीनों आंसर जो है वो सही होना चाहिए। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आगे हम बात करते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न हैं जहाँ पे बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं या जो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रश्न ऐसा ही हम आपके सामने रख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 98 को लेकर। ये क्वेश्चन नंबर 98 को लेकर क्या क्या आपत्ति। अब देखिए, अब इस क्वेश्चंस को मैं आपको कुछ इसके लिए प्रूफ भी दे दूंगा, जिसमें आपको पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या एमबीए के बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं जिसमें इसका सही आंसर ग्रुप वेयर होना चाहिए, और जनरली लोगों ने ग्रुप वेयर लगाया है। नेटवर्क निकलने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब यह आयोग ने पूर्णतः ही गलत मेरे मानने से जो है अपना उत्तर दिया हुआ है। तो इसको लेकर आप आपत्ति कर सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, गलत आंसर है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुप वेयर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो एक ये आप आयोग के पास लेके जा सकते हैं कि ये प्रश्न गलत है। ठीक है, एक प्रश्न हमने आपको बताया कि आप 89 नंबर क्वेश्चन लेके जा सकते हैं कि ये प्रश्न गलत है। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न को आप और चैलेंज कर सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे पंचर बनाने का एक प्रोसेस उन्होंने दिया है कि पंचर का, जैसे अब फीचर्स का एग्जाम निकालना है तो पंचर बनाने को सीखना पड़ेगा। तो पंचर कैसे बनाना है इस बात को लेकर उसने सेटिंग दी है, वो है प्रश्न रीजनिंग का, उसका हिंदी दिया नहीं, इंग्लिश में सेटिंग दिया हुआ है और रीजनिंग का प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वो प्रश्न भी मेरे देखने से जो है वो क्या है, गलत हो सकता है। अगर आयोग के पास आप भेजते हैं और अपनी बातों को तर्कसंगत रूप में रखते हैं तो आयोग आपकी बातों को जरूर सुनेगा। तो एक प्रश्न वहां भी गलत होने के चांस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। अब एक प्रश्न मैं आपको और दिखा रहा हूँ जो बेसिकली सब लोगों ने उसका आंसर वही लगाया होगा। वो प्रश्न कौन सा है मैं आपको अभी बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा 1 सेकंड का समय आप हमें दें और मैं आपको प्रश्न बताता हूं कि वो प्रश्न आपका कौन सा निकल सकता है। वो प्रश्न है आकर्षण को लेकर
और मैं बिल्कुल वो प्रश्न आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि वो प्रश्न कौन सा होगा। तो एक जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 80। अब देखिए, लोगों की एक दूसरे की पसंद करने की प्रवृत्ति, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ पीपल टू लाइक ईच अदर, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पसंद करता है तो क्या है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन आयोग ने दिया पसंद की परस्परता है, ठीक है, लेकिन पसंद की परस्परता को आकर्षण भी कहा जाता है, और ये एमबीए की किताबों में या बहुत सारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स की किताबें आती हैं वहाँ पे पसंद की परस्परता को आकर्षण के एक रूप के में ही व्यक्त किया गया है, या पसंद की परस्परता को आकर्षण ही बताया गया है। तो अट्रैक्शन जो है वो एक कारण जो है वो सही होने का हो सकता है। तो एक ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के अगर हम बात करें तो सीसेट में एक प्रश्न कौन सा सही हो रहा है, तो एक मैथ्स का क्वेश्चन जो आपसे गलत पूछा गया है, जहां के की वैल्यू आपसे पूछी गई है, वो प्रश्न गलत हो सकता है। सेकेंड, कि एक व्यक्ति उम्र में बड़ा है, या उस प्रश्न को लेकर कि भाई कौन सा व्यक्ति जो है वो ज़्यादा शांत होगा, वो प्रश्न आपका गलत हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन आप अगर बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में अभी आपको हमने बताया कि भाई देखिए यहाँ पे आकर्षण को लेकर जो आप जो है वो अपनी आपत्ति कर सकते हैं, कि आकर्षण को लेकर अपनी आपत्ति कर सकती है कि वो हो सकता है। चौथे क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो चौथे क्वेश्चन को लेकर जो बात है वो क्या है, तो आपने अभी देखा कि वो टेक्निकल क्वेश्चन है जिसका नेटवर्क उसने सही माना है, और जिसका सही ऑप्शन क्या होगा, ग्रुप वेयर होगा। तो ग्रुप वेयर एक सही ऑप्शन उसका भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन तो हमको डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं कि ये चार क्वेश्चंस के ऑप्शन जो है वो सही होंगे। इसका मतलब कि आपके 5 क्वेश्चंस बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब आप 4 क्वेश्चन अगर ये सही होते हैं तो 5.3 क्वेश्चन का फायदा आपको मिलते हुए डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके लेकर अपने बातों को रखें, आयोग आपकी बातों को बिल्कुल सुनेगा। धन्यवाद।